आखिर क्यों भारतीय शहरों और नगरों के नाम के पीछे जुड़ा होता है पुरुष शब्द और ऑटोमेटिक कार में लीवर पर क्यों दिया जाता है डी मोड? इस देश में नहीं है एक भी ट्रैफिक सिग्नल, फिर भी कभी जाम में नहीं फंसते हैं लोग। लेकिन कैसे? स्टार, सुपरस्टार और मेगा स्टार में क्या होता है फर्क? मिलेगा सबका जवाब, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, हमारे देश में एक से बढ़कर एक खूबसूरत झील पाई जाती हैं, जहां लोग बोटिंग और तैराकी का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में झील के पानी की साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, जिसमें मछली समेत विभिन्न प्रकार के छोटे जलीय जीव निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसमें मौजूद पानी का रंग समय समय पर बदलता रहता है। इस झील को खुरपा ताल के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। यह झील पर्यटकों को साल भर अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसका पानी समय समय पर रंग बदलता रहता है। खुरपा ताल समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर देवदार के घने जंगलों के बीच है, जिसके पानी का रंग हरा, नीला, लाल और गुलाबी जैसे रंगों में बदलता रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि खुरपा ताल के पानी के अंदर विभिन्न रंगों और प्रजातियों के शैवाल पनपते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होने पर पानी का रंग बदल जाता है। वहीं कुछ लोग इस झील के पानी का रंग बदलने के पीछे दैवीय शक्ति को वजह मानते हैं, जबकि इस झील के पानी के तापमान में भी परिवर्तन होता रहता है। खुरपा ताल के इस प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं, जहां बोटिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज करने का विकल्प भी मौजूद है। ऐसे में अगर आपको कभी मौका मिले तो नैनीताल की इस जादुई झील को देखने का मौका बिल्कुल भी मिस ना करें। नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ पृथ्वी और प्राकृतिक चीजों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि इसकी वजह से इंसान के मस्तिष्क में भी बदलाव देखा गया है। हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इंसान के दिमाग का आकार छोटा हो रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की वजह से स्ट्रेस और तनाव महसूस होने लगता है। इस रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने पिछले 50,000 साल के इंसानी दिमाग की 373 हड्डियों की जांच की है, जिसमें बीतते समय के साथ दिमाग के आकार और हड्डियों के साइज में बदलाव देखा गया है। धरती के गर्म होते तापमान की वजह से इंसान के दिमाग का आकार छोटा हो रहा है, जबकि ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों के दिमाग का साइज थोड़ा बड़ा होता है। इससे पता चलता है कि धरती में जलवायु परिवर्तन की वजह से सिर्फ प्रकृति में ही नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग में भी बदलाव आ रहा है, जो भविष्य में हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नंबर 3, बरसात के मौसम में अक्सर आपने छिपकली की तरह दिखने वाले बैंगनी रंग के जीव को देखा होगा, जिसे आमतौर पर सांप की मौसी कहा जाता है। इस जीव का असल नाम स्किंक है, जिसका सांप से कोई खास संबंध नहीं होता है। इसकी शारीरिक आकृति छिपकली की तरह लगती है, जो आकार में काफी पतली और छोटी होती है। भारत में स्किंक की लगभग 57 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो आमतौर पर इंसान के लिए हानिकारक नहीं होती हैं। लेकिन इस जीव की सबसे खास बात यह है कि मादा स्किंक अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट होती है और इसके लिए उसे नर के साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दरअसल मादा स्किंक नर के साथ संभोग करने के बाद उसके स्पर्म को अपनी बॉडी में जमा कर लेती है, जिसका इस्तेमाल वह बाद में गर्भवती होने के लिए कर सकती है। यही वजह है कि मादा एक बार नर के साथ संबंध बनाने के 1 साल या फिर उससे अधिक समय बाद आसानी से गर्भवती हो सकती है, जिसके लिए वह अपने पेट में जमा स्पर्म का इस्तेमाल करती है। वहीं नर से अलग होने के बाद मादा किसी अन्य नर के साथ संबंध नहीं बनाती है, क्योंकि उसके शरीर में पहले से ही स्पर्म संरक्षित होता है और उसे बच्चा पैदा करने के लिए नर के साथ बार बार संबंध बनाने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 4, यह दुनिया बहुत तेजी के साथ विकास कर रही है, जहां सड़कों पर सामान्य गाड़ियों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत समेत कुछ देशों में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को यातायात में काफी सुविधा हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक हाईवे क्या होते हैं और यह कैसे काम करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक हाईवे को खास तौर से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बनाकर तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रिक हाईवे दिखने में बिल्कुल सामान्य हाईवे की तरह होता है, जिसके ऊपर या नीचे बिजली के तारों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। इन तारों की मदद से हाईवे पर बिजली की सप्लाई होती रहती है, जिसके ऊपर चलने वाला इलेक्ट्रिक बस या कार चलते फिरते चार्ज होते रहते हैं। इन वाहनों को इलेक्ट्रिक हाईवे पर सीधे बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से बैटरी खत्म होने या फिर गाड़ी के रुकने की समस्या नहीं होती है। स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में नेशनल हाईवे पर अलग से इलेक्ट्रिक लेन को बनाकर तैयार किया जाता है, जिसमें सिर्फ ई वाहनों को प्रवेश करने की इजाजत होती है। वहीं भारत में भी दिल्ली से जयपुर के बीच पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जो अगले 6 सालों में अस्तित्व में आ जाएगा और इस हाईवे के ऊपर चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेज रफ्तार के साथ सफर करने में सक्षम होंगी।
नंबर 5, भारत में कई राज्य, शहर और नगर मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर के नाम के पीछे पुरुष शब्द जुड़ जाता है। यही वजह है कि हमारे देश में कानपुर, जयपुर और उदयपुर जैसे बड़े और चर्चित शहर मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शहरों के नाम के पीछे पुरुष शब्द क्यों लगाया जाता है? ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि इन शहरों के नाम के पीछे भारत की प्राचीन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। दरअसल पुरुष शब्द का अर्थ शहर या किला होता है। ऐसे में देश में जिन शहरों व नगरों की नींव प्राचीन भारत में राजा महाराजा द्वारा रखी जाती थी, वह उनके नाम के साथ पुरुष शब्द को जोड़ देते थे। इस तरह से विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम के साथ पुरुष शब्द जुड़ने लगा, जिनमें से एक जयपुर भी है। वहीं बीतते समय के साथ भारत के अन्य राज्यों और गांवों के नाम के साथ भी पुरुष शब्द जोड़ा जाने लगा था, जिसकी वजह से रामपुर और बिलासपुर जैसे नाम अस्तित्व में आए। इन शहरों और नगरों को आज भी इन्हीं नामों से जाना जाता है, जबकि कुछ नई जगहों के नामों के आगे पुरुष शब्द को जोड़ने की प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। नंबर 6, भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर देशों में सड़क पर गाड़ियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जाम लगने की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सड़क पर वाहन चलाने में सहूलियत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ की सड़कों में एक भी ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम भूटान है, जहाँ ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को नियंत्रित करती है। इसके लिए भूटान की हर सड़क को चौराहे से जोड़ा गया है, जहाँ एक ट्रैफिक मैन बीच में खड़ा होता है और फिर वह बारी बारी हर सड़क पर मौजूद वाहनों को रुकने या फिर चलने का इशारा करता है। इसके अलावा भूटान के गांव और कस्बों में सड़क पर गाड़ी की गति को हमेशा धीमा रखा जाता है, क्योंकि उन इलाकों में गाय, भैंस, भीड़ और बकरी के झुंड सड़क पार करते हुए मिल जाते हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस के लिए शहरों में गाड़ियों को कंट्रोल करना बहुत ही मेहनत भरा काम होता है, जिसकी वजह से भूटान की सड़कों पर कभी भी जाम की स्थिति पैदा नहीं होती है। इस देश के लोगों का जीवन इतना शांत और सुकून भरा है कि यहाँ आपको बेहतर पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, जो भूटान को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक बनाता है। नंबर 7, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर जगह स्टार और सुपरस्टार देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने समय में कमाल की लोकप्रियता हासिल की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टार, सुपरस्टार और मेगा स्टार में क्या फर्क होता है और उन्हें ये अलग अलग नाम क्यों दिए जाते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री या मनोरंजन से जुड़े कार्य करने वाले लोगों की लोकप्रियता के हिसाब से उन्हें स्टार, मेगा स्टार या फिर सुपरस्टार का टैग दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री में लीड रोल में काम कर रहा है और लोग उसे उसके नाम से जानते हैं, तो वह स्टार की कैटेगरी में आता है। वहीं अगर इंडस्ट्री में कोई एक्टर लंबे समय से काम करता है और उसकी लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती रहती है, तो उसे सुपरस्टार के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्री में मेगा स्टार उस शख्स या एक्टर को कहा जाता है जिसके पूरी दुनिया में फैंस होते हैं और हर इंडस्ट्री से जुड़ा व्यक्ति उन्हें पसंद करता है। इन तीनों कैटेगरी के अलावा कुछ लोगों को रेबल स्टार के नाम से जाना जाता है, जो अपनी एक्टिंग या फिर रोल की वजह से विश्व प्रसिद्ध होते हैं। यह टैग खासतौर से विलेन का रोल निभाने वाले एक्टर्स को दिया जाता है, जिसमें अमरीश पुरी जैसे स्टार का नाम शामिल है। इस तरह इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर्स को अलग अलग कैटेगरी और टैग के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से वह दुनिया भर के लोगों के लिए यादगार हो जाते हैं। नंबर 8, इन दिनों बाजार में ऑटोमेटिक गाड़ियों की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिन्हें चलाना आसान होता है और बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में ऑटोमेटिक कार में ऑटो गियर बॉक्स होता है, जिसमें P, R, N, D और S जैसे लेटर देखने को मिलते हैं। यह लेटर अलग अलग मोड्स को दर्शाते हैं, जिसमें कार पार्किंग के लिए P, गाड़ी को पीछे ले जाने के लिए R, गाड़ी को रोकने के लिए N यानी न्यूट्रल और स्पोर्ट्स मोड के लिए S मोड पर जाना होता है। लेकिन ज्यादातर लोग D लेटर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता है कि इससे किस मोड को ऑन किया जाता है। आपको बता दें कि ऑटोमेटिक कार में D को ड्राइविंग मोड कहा जाता है, जिसे तब प्रेस किया जाता है जब चालक कार चलाने के लिए तैयार होता है। ऐसे में लीवर को D मोड पर ले जाते ही कार चलना शुरू हो जाती है, जबकि इन मोड्स की वजह से ऑटोमेटिक कार को ड्राइव करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।